यार आप लोग गायब ऐसे हुए थे ना जिससे गधे के सर से सींग गायब हो जाता है। फिर भी चलो यार कोई बात नहीं, क्लास को यार स्टार्ट करते हैं। और देखो यार, आ- क्या हमारे आसपास की चीजें शुद्ध होती है, इसको देसी भाषा में समझिएगा भैया। मैं इसको एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा, जैसे समझ लो आपका गांव का खेत खरियाना है, एकदम आसान भाषा में। बहुत ज्यादा मैं रसायन विज्ञान में ना लोगों को दबाव नहीं देता हूँ, एकदम आसान से समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एक शब्द है कोलाइड है। अब एक कोलाइड क्या होता है, कोलाइड किस चिड़िया का नाम है? तो कोलाइड का मतलब होता है दोस्तों, जब दो चीजें मिलती हैं तो उसको कोलाइड बोलते हैं, ठीक है। जैसे लेकिन एक में पूरी तरह से घुलती है और एक में एकदम साफ घोल आ जाती है, ना ही बहुत गाढ़ा होता है, तब ऐसे को हम कोलाइड कहते हैं। ठीक, अब आपको बिल्कुल नहीं समझ आया यार ये क्या बक 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 कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं आपको उदाहरण से देता हूँ दोस्तों। देखो कोलाइड का मतलब क्या होता है, दो चीजों का ऐसा मिश्रण जो मिल जाए और मिलने के बाद वो दिखाई ना दे, उसको हम क्या कहते हैं, कोलाइड करते हैं। जैसे आप दूध को देखो, दूध में क्या होता है, पानी होता है। दूध में क्या, मक्खन होता है और भी चीज होता है। क्या आपको दिखाई देता है? नहीं, लेकिन वो मिला होता है। तो क्या हुआ, एक तरह से कोलाइड होता है। इसमें मक्खन भी है, पानी भी है, लेकिन अलग नहीं दिखता। तो यही है कोलाइड है, ठीक है। चलो अगला मैं आपको बताता हूँ, बेसन का घोल। बेसन का घोल देखो उसमें क्या होता है, जब पकौड़ी बनाते के टाइम जब उस बेसन को घोलते हो तो उसमें क्या होता है, वो एकदम पानी जैसा होता है। तो एकदम पानी जैसा भी नहीं होता है और ना ही पूरा गाढ़ा होता है। तो वो क्या हुआ, वो एक तरह से कोलाइड हुआ। तो कोलाइड का मतलब एक ऐसा घोल जो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है और दोनों चीजों का अंतर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। उसको कोलाइड कहते हैं। जैसे धुआं ले लो, चूल्हा जब जलाते हो तो उसमें से धुआं उठता है, वो भी कोलाइड है। क्योंकि जब धुआं निकलता है ना, तो उस धुएं छोटे छोटे कुछ कण होते हैं और भी कुछ गैस के कण होते हैं, कुछ ऐसे सारे पदार्थ होते हैं, तो दिखाई नहीं देता, वो एक चीज नहीं होता। तो उसको क्या बोलते हैं, वो भी आपका कोलाइड हो गया, ठीक है। चलो, टिंडल प्रभाव क्या है? ये टिंडल है, टिंडा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं यार टिंडा मार दिया, कुछ लोग दुबले पतले से बोलते हैं ना, तो उनको लोग बोलते हैं टिंडा है। तो ये टिंडल प्रभाव है। देसी तरीका से समझो टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल प्रभाव का मतलब क्या होता है, इसको समझने से पहले मैं आपको प्रकाश प्रकीर्णन बताता हूँ। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, प्रकाश का आना। जैसे मान लो मेरे हाथ में ये पुराना वाला 200 किलो का टार्च है, सॉरी ये टार्च है, ठीक। ये टार्च है, नए जमाने का टार्च है, एडजस्ट कर लेना। ये टार्च है, अब इस टार्च की रोशनी मारूंगा तो क्या होगा, फैलेगा। तो टिंडल प्रभाव में क्या होता है, टिंडल प्रभाव में क्या होता है, जो कोलाइड होता है, जो आपका यहाँ पीछे है ना, आपका क्या है, जो आपका कोलाइड होता है, तो कोलाइड से होते हुए यदि प्रकाश फैलता है तो उसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब ऐसा समझो, आप ऐसा समझ लो, आप ऐसा समझ लो कि जब ठंड का समय आता है तो कोहरा होता है। तो जब गाड़ी उड़ी चलाते हो तो उसमें लाइट मारते हो तो क्या है, लाइट क्या होता है, धुएं से पार जाता है। बहुत कम जाता है लेकिन जाता है, थोड़ा ही जाए लेकिन जाता है। तो क्या हुआ, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव का मतलब है कि कोलाइट के माध्यम से यदि प्रकाश को हम ले जाएं तो उसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे दो, गांव का उदाहरण लो। कभी देखा है किरण तिरछी, कभी आपने यदि ध्यान दिया है, आप कमरे में सोए हुए हो, दिन का समय है, ठीक, और खिड़की या कोई जंगला वंगला हो गया, उसमें से हल्की हल्की धूप आएगी। उस हल्की धूप में छोटे छोटे कीड़े कीड़े टाइप के एकदम दाने दाने कुछ कण होंगे, जो शू शक्तिमान के तरह ऐसे आते हैं, छोटे छोटे एकदम टाइप के कण होते हैं। तो वो भी क्या है, वो भी टिंडल प्रभाव है। कुछ और देख लो, उस रोशनी के बीच छोटे छोटे कण नाचते हुए दिखाई देते हैं, तो वो टिंडल प्रभाव के कारण होता है। क्यों? क्योंकि एक ओर से रोशनी आ रही है और बीच में आपका क्या कोलाइड है, धूल के कण हो गया, पानी हो गया, गैस हुआ, वो एकदम मिक्स है, उनसे प्रकाश परावर्तन होता है, उसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। ना समझ आया तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। चूल्हे के धुएं में टार्च मारो, जो चूल्हे का जो धुआं निकलता है उसमें टार्च मारो, टार्च मार को देखोगे तो रोशनी चमकने लगेगी, यही है टिंडल प्रभाव। यानी धुएं में टार्च मार रहे हो, धुआं है ठंड का उसमें टार्च मार रहे हो, प्रकाश का उन सभी चीजों में आना, उसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब जानते हैं ब्राउनी गति क्या होता है। ब्राउनी ब्राउनी गति क्या होता है, ब्राउनियन, ये ब्राउनी होता है। ब्राउनी गति क्या होता है, ब्राउनी गति क्या कहता है, देखो देसी बात, इसको समझो। कोलाइड के कण बिना रुके आपस में हिलते हैं, उसको जो होता है ब्राउनी गति कहते हैं। यानी जो आपका कोलाइड होता है, जो जैसे धुआं हो गया, धुआं हो गया तो उसमें कुछ कण गैस के होंगे, कुछ कण पानी के होंगे, तो आपस में गति करते हैं। गति कैसे करते हैं, जिगजैग जिगजैग में गति करते हैं, तो उसी को ब्राउनी गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको बताता हूँ,
ठीक है। इसको जो है ब्राउनी गति, ब्राउनी गति का मतलब धुएं में अपने धुआं है तो उसके जो कण है वो गति करेंगे, बेसन है तो उसके कण गति करेंगे जिगजैग रूप में। फिर उसके बाद चूल्हा जब लकड़ी उकड़ी जलता है तो उसके धुएं है उसकी गति करते हैं। दूध है तो दूध के जो छोटे छोटे कण है तो गति करते हैं, तो उसको ब्राउनी गति आमतौर पे कहते हैं। तो कम शब्दों में यहाँ पर जान लो, कोलाइट जैसे दूध जैसा, ना गाढ़ा ना पतला। कोलाइट का मतलब होता है एक ऐसा मिक्सर ना बहुत ज्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज्यादा पतला, जैसे दूध हुआ फिर बेसन हो गया, इस तरह के इनको कोलाइट कर सकते हैं। टिंडर प्रभाव मतलब धूल में टार्च मारना, आप धूल में टार्च मार रहे हो, धुएं में टार्च मार रहे हो तो उसको क्या कहेंगे, टिंडर प्रभाव कहेंगे। ब्राउनी गति खुद से नाचने वाले कण होते हैं, जो धुआं हो गया फिर लकड़ी कौन से जो कण होते हैं वो जो गति करते हैं उनके गति को हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। और निलंबन पानी में मिट्टी का अनिलंबन क्या होता है कि कोई ऐसा पदार्थ हो जिसमें आप मिला दो उसमें क्या चीजें बैठ जाए। जैसे देखो जब गांव में जब बारिश और होता है तो जो नदी होता है, जो पोखरा होता है, अन्य चीज होते हैं वो पूरा मटमैल हो जाता है। एक समय क्या होता है पानी ऊपर कचरा नीचे हो जाता है, तो अब उनको साफ से आप देख सकते हो अच्छे से। तो क्या होता है उसको हम बोलते हैं निलंबन। या देख सकते हो एक बाल्टी पानी लो, उसमें कीचड़ डाल दो, उसको अच्छे से खूब घोर लो, तो क्या होता है कुछ समय पानी नीचे नहीं रहेगा, ऊपर आ जाएगा और मिट्टी उट्टी जो होगा नीचे बढ़ जाता है, तो वो क्या होता है एक तरीके से वो भी निलंबन है। या देखो जो बर्तन मांजने के लिए बहुत सारे राखी का प्रयोग करते हैं, राख का प्रयोग करते हैं, उसमें कुछ लोग सरफ का मिला लेंगे, बाद में जब बर्तन को धोते हैं तो पानी एकदम काला हो जाता है, कुछ समय बाद करता है जो राख होता है नीचे हो जाता है, पानी ऊपर आता है, एकदम अलग, दोनों अलग हो जाते हैं, मिक्स होते हुए भी दोनों अलग है, उसको निलंबन कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।